बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू द स्कॉलर साइंस कॉलेज। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन अब्बास है और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इक्वेशन का थोड़ा सा तारुफ दूंगा कि इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली जब भी किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के दरमियान में इक्वल साइन आ जाए तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं और वो ज्वाइन हो रहे हैं इक्वल साइन के साथ तो हम उसको इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। इन मैथमेटिक्स एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट असर्ट्स द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों के दरमियान में हमारे पास इक्वल साइन अराइज हो रहा है। इसी तरीके से दिस इज आल्सो एन इक्वेशन, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन। आप इसको आइडेंटिटी कहते हैं, ये हम इंशाल्लाह 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ इक्वेशन, तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। नाउ इक्वेशन को हम फिर क्लासीफाई करते हैं कुछ टाइप्स में। बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे एफएससी में हमने ये 4 टाइप्स यूज करनी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इन्हीं को डिस्कस करूँगा। फर्स्ट टाइप है अलजेब्राइक इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिसमें इक्वल की दोनों साइडों के ऊपर पॉलिनोमियल्स पड़े हों, उन इक्वेशंस को हम अलजेब्राइक या पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहते हैं। ऐसी इक्वेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों, लॉगरिथमिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों, इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शंस मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों, तो ऐसे इक्वेशंस को हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे। इसके साथ 2 टाइप्स मैंने यहाँ पे और भी मेंशन की हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे सेकंड ईयर में होंगी, हम इंशाल्लाह इनको सेकंड ईयर में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ अलजेब्राइक इक्वेशन से, क्योंकि हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली अलजेब्राइक इक्वेशन की टाइप्स में आती है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है। अलजेब्राइक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल की दोनों साइड्स के ऊपर पॉलिनोमियल्स अराइज हो रहे हों, और इसको हम सब क्लासिफाई करते हैं इसकी डिग्री के अकॉर्डिंगली। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री हमारे पास 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मैं आपको साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखें कि जो इसका वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 है। उस ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 हो, यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 4 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करनी है। सिमिलरली, अगर आपके पास मैक्सिमम पावर 3 आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपके पास 4 आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ऑन क्विंटिक इक्वेशन फॉर डिग्री 5, सिक्सटिक इक्वेशन फॉर डिग्री 6, सेप्टिक फॉर 7 एंड ऑक्टिक फॉर डिग्री 8। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा कंसर्न जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करता हूं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c हमारे पास रियल नंबर्स हैं। और एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये a किसी भी सूरत में 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन x। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन x भी कह सकते हैं। अब मैंने डिस्कस करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसे बनाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की स्मूथ कर्व्स बनाती है, पैराबोलिक टाइप कर्व्स बनाती है। आप ऑलरेडी 9th क्लास के आई थिंक सो 8th चैप्टर में स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ डिस्कस करके आए हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं वो इस तरह के ग्राफ बनाती हैं, वो स्ट्रेट लाइंस टाइप के ग्राफ बनाती हैं। इस टाइप की इक्वेशंस ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स कि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, जबकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं, वो हमारे पास इस तरीके के पैराबोलिक ग्राफ बनाती हैं। नाउ अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी एक्सरसाइज 4.1 है। मैं स्टार्ट करता हूं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हमारी एक्सरसाइज 4.1 है जी, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन है फैक्टराइजेशन, सेकंड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वन है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों टेक्निक्स आप मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा फैक्टराइजेशन से। तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बाय द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन। नाउ फैक्टराइजेशन होती कैसे है? आप क्या करते हैं, ये जो x स्क्वायर वाली टर्म है इसको इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास बनता है 12x स्क्वायर। नाउ अब आपने इस 12 के जो है वो फैक्टर्स ढूंढने हैं। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से जी? हमारे पास 1 12 को डिवाइड करता है, 2 12 को डिवाइड करता है, सिमिलरली 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 5 नहीं करता, 6 डिवाइड करता है, एंड उसके बाद 12 इसको डिवाइड करता है। अब 1 कितने टाइम्स उसको डिवाइड करेगा? ऑब्वियसली 1 इंटू 12 आपके पास 12 बनेगा, 2 इंटू 6 12 बनेगा, 3 इंटू 4 आपके पास 12 बनेगा। सिमिलरली 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। तो हमें इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे काम के बेसिकली 3 हमारे पास ये मिड टर्म्स की ब्रेकिंग के पॉसिबल ऑप्शन बन रहे हैं। हमने करना क्या है, हमने इस मिड टर्म को ब्रेक करना है 2 टर्म्स में। कैसे? कि उनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 7 आए, और उन 2 टर्म्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 12 आए। तो 12 की मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मैंने लिखा 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 7 नहीं आता। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारे पास सूटेबल नहीं है। इसी तरह 2 इंटू 6 12 होता है, लेकिन 2 में 6 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें फिर भी हमारे पास 7 नहीं आता। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास सूटेबल नहीं है। तो 3 को 4 में ऐड करें तो हमारे पास 7 आता है। तो ये हमारा सूटेबल ऑप्शन है। तो मैं 7x को ब्रेक कर सकता हूं 3x प्लस 4x में। मैं सॉल्व स्टार्ट करता हूं जिसको। हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, इस मिड टर्म को ब्रेक करता हूं 4x प्लस 3x में, और ये 12 एज इट इज। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इन दोनों टर्म्स के अंदर x कॉमन है। x को मैं बाहर निकाल लेता हूं, पीछे यहां पे क्या रह गया x, और यहां पे क्या रह गया 4। नाउ अगर ऑब्जर्व करें इन दोनों टर्म्स में तो हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, पीछे रह गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है आप इसको 4x प्लस 3x लिखें, आप 3x प्लस 4x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे करके इसको लिख सकते हैं। नाउ अगर आप फील करें तो x प्लस 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा। यहां से जब x प्लस 4 कॉमन निकला तो मेरे पास क्या रह गया, सिंपली x, और जब यहां से x प्लस 4 निकला तो मेरे पास रह गया 3 इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास 2 चीजों का प्रोडक्ट 0 हो, देन आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकेंड वन इज 0। तो मैं वो यूज करता हूं, आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -4, और यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -3। इन दोनों वैल्यूज को मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देता हूं, तो मेरा सोल्यूशन सेट आ गया -4 -3। ये जो 2 रिजल्ट आए हैं x के -4 और -3, ये दोनों मेरे सोल्यूशन हैं। हम इनको रूट्स भी कहते हैं और सोल्यूशन भी कहते हैं। नाउ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं सोल्यूशन होता क्या है, हमने ये मेथड क्यों किया। बेसिकली आपके पास एक इक्वेशन है
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन हमें कहा जाता है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन का मतलब यह है कि इस वेरिएबल x की जगह आपने ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया जाए तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होगा कि x की जगह ऐसी वैल्यू रखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ जाए। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ चलते हैं। पहले मैं x की जगह 1 रख के देखता हूं। जब x की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 2 क्या बनेगा मेरे पास 3। क्या 3 इक्वल टू 0 होता है हमारे पास? नो। ये स्टेटमेंट मेरे पास फॉल्स हो गई। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू मैं यहां पे -1 रख के देखता हूं। जब x की वैल्यू मैंने -1 रखी तो -1 प्लस 2 ये हमारे पास बना 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब है x की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती। 2 रख के देखूंगा 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन जब मैं यहां पे x की वैल्यू -2 रखूंगा तो -2 प्लस 2 0 इक्वल टू 0। ये मेरी स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का जो हमारे पास सॉल्यूशन है या इसका जो रूट है वो हमारे पास -2 है। ये बेसिक हमारे पास टेक्निक है किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन में तो ये चल जाता है। लीनियर इक्वेशन में वैसे आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपली इस कांस्टेंट को उठा के इधर ले आते हैं और आप कहते हैं ये उसका सॉल्यूशन है। लेकिन जब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल x² - 5x + 6 = 0। नाउ अब स्टार्ट करें जी। x की जगह 1 डालें, नहीं सेटिस्फाई करेगा। 1 डालें, 1 - 5 ये आपके पास बन गया -4 + 6 ये आपके पास बन गया 2 = 0। सेटिस्फाई नहीं हुआ। 2 इसकी जगह पुट करें तो ये बनेगा 4 - 10 + 6 = 0। तो ये 2 इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन क्या है? x = 2। नाउ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है इसके 2 रूट्स होंगे। तो एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब दूसरा रूट फाइंड आउट करना। तो दूसरे के लिए मैं इसमें 3 पुट करता हूं तो ये आ गया 9 3 5 15 + 6 = 0। तो 9 - 15 - 6 + 6 = 0 ये मेरे पास ट्रू हो गया। और इसका दूसरा रूट हमारे पास आ गया x = 3। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन बना x = 2 x = 3। लेकिन अगर इस तरीके से हमने रूट फाइंड आउट करने शुरू कर दिए तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने इसके लिए हमें टेक्निक्स दी हैं कि आप फैक्टराइजेशन यूज़ करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो बड़ा आसान सा था। लीनियर में हमने इजीली कर लिया, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा मजीद टफ हो गया, क्यूबिक में मजीद ये मेथड टफ हो जाएगा। आपने एक एक को चेक करना। फॉर एग्जांपल एक रूट 100 है और दूसरा 250 है, तो क्या आप इतने टाइम्स वैल्यूज उसमें एंटर करते रहेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिर हम ये टेक्निक यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया है, अब क्वेश्चन नंबर 1 बाद में कर रहा हूँ। फैक्टराइज करना है 3x² + 4x + 1। फैक्टराइजेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 3x² + 4x + 1 = 0। हमने करना क्या है? हमने इस फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 3x²। नाउ अब ये मिड टर्म है 4x। अब इस 4x को ऐसी दो टर्म्स के अंदर हमने तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है कि उनका सम 4x बने या डिफरेंस 4x बने और उसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 3x² बने। तो वो टर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑब्वियसली 3x और x। अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास 4x बन जाएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 3x² बन जाएगा। तो इसको हम मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं दो हिस्सों में। यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें तो 3x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया? x + 1। और यहां से 1 कॉमन निकलेगा, पीछे क्या रह गया? x + 1 = 0। नाउ x + 1 इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं।
यहाँ से क्या रह गया 3x प्लस, और यहाँ से क्या रह गया 1 इक्वल टू 0। वही जो लास्ट मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में भी, कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो, रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो फर्स्ट वैल्यू 0 होती है या सेकंड वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से x प्लस 1 0 आएगा और 3x प्लस 1 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई -1, और यहाँ से x आ गया -1/3। तो जो हमारे पास रूट्स आए हैं उनको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेना है। याद रखिएगा जो भी रूट्स आए उनको हमेशा सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आपने लिखना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, (9x² - 12x - 5). क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व 9x² - 12x - 5 equal to 0 by factorization। स्टार्ट करते हैं जी। 9x² - 12x - 5 is equal to 0। आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा -45x²। नाउ अब आपने इस 12x को ब्रेक करना है ऐसी दो टर्म्स में कि जिसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आए, -45x आए, x² आए, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -12 आए। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर्स ढूंढ लें। 45 1 इसको डिवाइड करता है, 2 नहीं करता, 3 करता है, 5 करता है, और 5 9 टाइम्स करता है, 3 जो है वो 15 टाइम्स करता है, और 45 1 टाइम करता है। नाउ कौन सा सूटेबल फैक्टर है जी? 45 और 1 किसी भी सूरत में 12 नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस वन इज नॉट अ सूटेबल। और 15 और 3, 15 में से अगर 3 आप माइनस कर दें तो आपके पास 12 बन सकता। तो इसका मतलब है ये हमारे सूटेबल फैक्टर्स होंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूं जी, 9x², यहां पे भी साइन छोड़ देता हूं, 15x 3x -5 इज इक्वल टू 0। ना क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस साइन आएगा। अगर यहां पे प्लस आ रहा होता तो बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन आता। तो ये माइनस है तो इसका मतलब है इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। अब -15 प्लस 3 12x बनेगा, -12x बनेगा, तो इसके साथ प्लस साइन आ गया। इन दोनों में ऑब्जर्व करें क्या चीज कॉमन है जी, 3x कॉमन है। तो पीछे आपके पास क्या रह गया 3x, और यहां पे रह गया -5, यहां से 1 कॉमन निकला, 3x - 5 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से 3x - 5 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाला, आपके पास रह गया 3x + 1 इज इक्वल टू 0। नाउ रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकंड वैल्यू 0। तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 5/3, और यहाँ से 3x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई -1/3। जो आंसर है उसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन x × x + 7 = 2x - 1 × x + 4 बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बना x² + 7x, और इधर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x × x 2x² + 4 2 8x - x एंड -4। नाउ सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाता हूँ, इनको उठा के इधर ले आता हूँ, तो ये बनेगा 2x² - x² + 8x, और ये -x ये हमारे पास हो जाएगा जी 8x - x 7x, और ये जब 7x इधर आएगा तो -7x, और ये -4 एज इट इज़, और इस साइड पे रह जाएगा 0। नाउ इस टर्म को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ और 0 को दूसरी साइड पे लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा 2x² - x² x², 7x से कैंसिल, -4 इज इक्वल टू 0। नाउ जी अब हमने करना क्या है,
हमें कहा गया है सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे एक बड़ा मज़े का पॉइंट स्टूडेंट को यहाँ पे एक चीज़, हालांकि टीचर्स ने बताई नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट को यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। स्टूडेंट ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो मैंने इसकी जो मिड टर्म को ब्रेक किया है, तो ये जो स्टेप हमने किया है, दिस स्टेप इज नोन एज फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट इसको समझते हैं कि ये फैक्टराइजेशन है। बेटा ये फैक्टराइजेशन नहीं होती। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपने दोनों चीजों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। आपको एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है जस्ट लाइक दिस, इसको आपने फैक्टराइज करना है, मतलब दो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा सा मजीद यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वहाँ से ये आपने फार्मूला लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई है। ये जो स्टेप है ये फैक्टराइजेशन मेन स्टेप नहीं है। इसको मेन स्टेप जरूर है क्वेश्चन का, बट इट डज नॉट मीन कि यहां पे इसकी फैक्टराइजेशन हुई है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है दो चीजों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन का मतलब है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकंड वैल्यू 0, x इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। आप ऑब्जर्व करिएगा, बुक का पेज नंबर 139 है आई थिंक सो, जहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो रही है। तो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि बाय फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स आर 0 देन आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकंड वैल्यू 0। ये बुक का पेज नंबर 139 पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का क्या मतलब है। तो यहां पे हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -2 and 2। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।